चलो बच्चा, ये लेक्चर में जो हम पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं ये सब में आपको ध्यान में रखना है। 2 पॉइंट मैं कवर कराऊंगा जिसमें हमें ध्यान में रखना है। पहला पॉइंट जो है कि ओवर सब्सक्रिप्शन होगा तो उसकी एप्लीकेशन के बाद आप सेकेंड एंट्री करोगे, जब शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करोगे तो क्या ध्यान रखोगे वो, और यहां से आप समझोगे कि कोई पैसा नहीं दे रहा, मतलब कोई भी पर्सन का जो होगा जहां पे आपको कॉल मनी या अलॉटमेंट मनी कुछ नहीं रिसीव हो रहा, तो तब एंट्री कैसे करनी है, क्या ध्यान रखनी है, वो ध्यान रखना है। चलो बच्चा, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले सब में दिया हुआ है, आप बोलोगे सर ऑथोराइज कैपिटल ऑफ एम लिमिटेड ऑफ हिम्मतनगर वेयर डिवाइडेड ऑन 4 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। तो सबसे पहले ये ऑथोराइज शेयर कैपिटल है बच्चा, ध्यान में रखना। ये हमने एप्लीकेशन टोटल कितनी मंगाई है, बार इशू की है, वो नहीं है, ये ऑथोराइज शेयर कैपिटल है। आगे चलते हैं, आउट ऑफ कंपनी इशू कितनी की है, बस यहां से हमारा सम शुरू होगा। कई बच्चे तो ऐसे ही होते हैं कि यहां से ही सम शुरू कर देते हैं, उसके बाद आधा करने के बाद समझ में आता है कि ओ मैंने तो अमाउंट गलत लिख ली है, वो ध्यान रखना बच्चा। आउट ऑफ कंपनी इशू 3 लाख इक्विटी शेयर इशू अमाउंट कॉल्ड अप पर शेयर एज अंडर 433, इतना दिया हुआ है। उसके बाद बच्चा आगे दिया हुआ है कंपनी रिसीव एप्लीकेशन ऑफ 3,60,000 शेयर। तो आप बोलोगे सर थोड़ी ज्यादा मिली है, 60,000 शेयर हमें एक्सेस एप्लीकेशन है। एक्सेस एप्लीकेशन वे रिजेक्टेड एंड मनी पेड देयरऑन वाज रिफंडेड टू एप्लीकेंट। आगे चलते हैं, ऑल सम ऑफ ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल वेर रिसीव इन फुल एक्सेप्ट द फाइनल कॉल ऑफ 2,000 शेयर हेल्ड बाय द एशा। एशा ने जो है उन्होंने फाइनल कॉल मनी हमें पे नहीं किया है। आगे चलते हैं, पास नेसेसरी एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी एंड रिकॉर्ड अबाउट द ट्रांजेक्शन। तो यहां पे हमें सबसे पहले स्टार्ट करना है, उसके रिकॉर्ड करना है ट्रांजेक्शन। आगे दिया हुआ है ऑल्सो प्रिपेयर द इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन शेयर अलॉटमेंट मनी एंड कॉल मनी एंड फाइनल कॉल मनी। तो बच्चा ये हम शांति से करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो आपको पहले क्या करना है, तो बच्चा सिंपली आपको एंट्री करना शुरू करते हैं। आपको ये मेरे साथ पैरेलल करना, एक एक एंट्री, मतलब एक एक अलॉटमेंट में साथ में करो, एप्लीकेशन में करो, अलॉटमेंट में करो, तो दो आपको ज्यादा क्लियर होगा। चलो बच्चा, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है, एप्लीकेशन टोटल रिसीव कितनी हुई है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 3,60,000 और यहाँ पे लिखोगे 3 लाख इशू शेयर है, तो 60,000 है वो आप बोलोगे सर रिफंड कर देंगे। क्या कर देंगे, एक्सेस एप्लीकेशन रिफंड हो जाएगी, तो हम पैसे वापस दे देंगे उनको। यहां पे लिखेंगे 433, तो यहां पे इतना हो गया। अभी यहां पे जो एक पर्सन है जिसका नाम है एशा, जिन्होंने एप्लीकेशन भी पैसे भरे, अलॉटमेंट के भी भरे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के नहीं भरे, या आप भी वर्ड लिख सकते हो फाइनल कॉल। क्या लिख सकते हो बच्चा, फाइनल कॉल। इसके बाद बच्चा एक और इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान में रखनी है, इसमें नंबर ऑफ शेयर भी लिख ही दो, तो 2,000 शेयर होगा। क्लियर है बच्चा। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है इसके बाद बच्चा आप बोलोगे सर अब शुरू करते हैं सबसे पहला पॉइंट से। पहले पॉइंट से शुरू करना है, तो सबसे पहले आप बोलोगे सर एप्लीकेशन पहले मनी रिसीव होंगे, जिसमें आप बोलोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। बच्चा अभी आपको ये क्लियर हो गया तो आपको बहुत ईजी रहेगा। बच्चा मैंने नहीं लिखा इन द बुक्स ऑफ, जो भी पर्सन का नाम है, अभी ये जो सम है इसके अंदर कौन है, तो आपको क्लियर करना पड़ेगा। इन द बुक्स ऑफ मेवाड़ा लिमिटेड, जिसमें आपको ध्यान में रखना है बच्चा कि इनकी बुक्स में फॉर्मेट बना के करना बच्चा, सीधा लिखना शुरू नहीं करना है। तो आप बोलोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, जिसमें आप बोलोगे सर कितने शेयर थे आपके, 3,60,000 मुझे एप्लीकेशन मिली थी और पर शेयर बच्चा मुझे 4 रुपीज मिले थे। तो 3,60,000 इंटू 4 करोगे बच्चा तो होगा 14,40,000। कितना होगा बच्चा, ये थोड़ा कट ना जाए, मुझे ऐसा लग रहा है 4 लाख, तो यहाँ पे लिखेंगे 14,40,000, 14,40,000। उसके बाद बच्चा दूसरी एंट्री जिसमें आप बोलोगे सर अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर करोगे कैपिटल में, लेकिन बच्चा ध्यान से करना, इसमें सारे पैसे आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, जिसमें आप लिखोगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, क्रेडिट करोगे शेयर कैपिटल और क्रेडिट करोगे एक और जो पॉइंट ध्यान में रखना है बैंक, क्योंकि वो पैसे हमें वापस करना है। तो वो आप बोलोगे सर शेयर कैपिटल में करोगे तो पहले होगा यहाँ पे 3,60,000, 3 लाख
यहाँ पे जो है वो 3 लाख है, इनटू पर शेयर कितने हैं, तो आप बोलोगे सर 4 है, तो यहाँ पे करोगे 12, और यहाँ पे 3 लाख, आप बोलोगे सर 3 लाख नहीं, कितने एक्सेस एप्लीकेशन थी, तो आप बोलोगे सर 60,000 इंटू 4, तो आप बोलोगे 2,40,000, और यहाँ पे जो डेबिट है वही अमाउंट यहाँ क्रेडिट होगी, वो ध्यान में रखना। जो क्रेडिट है मतलब जितनी अमाउंट यहाँ मिली थी उतनी अमाउंट यहाँ आनी चाहिए, जो टैली हो गई। आप बोलोगे सर बैंक अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ, तो लॉजिक बहुत सिंपल है, हम पैसे वापस दे रहे हैं उनको। क्या कर रहे हैं, पैसे वापस दे रहे हैं उनको, बोल रहे हैं कि आप अपने पैसे ले जाओ, अभी हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी अलाउ जो इशू हमने किए थे खाली 3 लाख शेयर ही किए थे, इसलिए हम पैसे ज्यादा नहीं रख सकते। उसके बाद बच्चा थर्ड एंट्री जो आपको ध्यान में रखनी है, वो आप बोलोगे सर थर्ड एंट्री में क्या करना है बच्चा, तो थर्ड एंट्री में आप बोलोगे सर अलॉटमेंट मनी पहले ड्यू कर देते। नरेशन बच्चा अभी मैं मान के चलूंगा कि आप लिख रहे हो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और क्रेडिट क्या करोगे, तो आप बोलोगे सर क्रेडिट होगा शेयर कैपिटल। क्या होगा बच्चा, शेयर कैपिटल। कितने शेयर थे, तो आप बोलोगे सर अभी 3 लाख शेयर जीत हुए, 3 लाख शेयर थे, पर शेयर 3 मिलेगा, तो आप बोलोगे सर 9 लाख रुपीज, 9 लाख रुपीज हम ड्यू करेंगे। क्या करेंगे बच्चा, 9 लाख रुपीज ड्यू करेंगे, और यहां लिखेंगे हम 3 पे। उसके बाद जो पॉइंट है वो फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है वो आपको क्या करना है कि जैसे आप बोलोगे सर यहाँ पे जो भी मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो अलॉटमेंट मनी रिसीव हुए थे, अभी हमने ड्यू किए थे, पहले मंगवाए थे, अभी आप बोलोगे सर अभी हमें पैसे मिल रहे हैं, तो लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट करोगे, और क्रेडिट क्या करोगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो आप बोलोगे सर इसमें भी सारे पैसे मिल गए, तो हम यहाँ ही लिख देंगे 9 लाख, और यहाँ पे भी लिख देंगे 9 लाख। इसके बाद बच्चा फिफ्थ पॉइंट है जो आप बोलोगे सर यहां तक आपको लिख लेना है, उसके बाद ही देखना बच्चा। यहाँ पे जो है वो फाइनल कॉल है, तो फाइनल कॉल है वो आप बोलोगे सर पहले ड्यू तो कर दो, क्योंकि एक आदमी ने 2000 शेयर पे पैसे नहीं दिए, तो आप बोलोगे शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट करोगे, और क्रेडिट क्या करोगे बच्चा, फाइनल कॉल में डेबिट करोगे तो उसमें लिखोगे शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या लिखोगे बच्चा, शेयर कैपिटल अकाउंट। सेम वे आप बोलोगे सर यहां पहले लिख दो 3 लाख इंटू 3, तो हो जाएगा आपका कितना 9 लाख, क्योंकि हमारा जो था वो 9 लाख था, टोटल करोगे तो हो जाएगा 9 लाख, यहाँ पे भी 9 लाख। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है आप बोलोगे सर अभी फाइनल कॉल में पैसे मिलेंगे, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, आप क्या लिखोगे फाइनल कॉल। ध्यान में रखना बच्चा कितने शेयर पे पैसे लेने थे, तो आप बोलोगे सर 3 लाख शेयर पे हमें पैसे लेने थे, तो बच्चा लिखेंगे 3 लाख, यहाँ पे 3 लाख माइनस आप बोलोगे सर 2000 करो, इनटू कितने शेयर है बच्चा, तो आप बोलोगे इनटू 3 पर शेयर है, तो आप बोलोगे सर 6000 कम मिलेगा। क्या होगा बच्चा, 6000 कम होगा, तो आप लिखोगे 8,94,000, 8,94,000। बच्चा ये ध्यान में रखो, हमें यहाँ पे जो पॉइंट ध्यान में रखना है वो है हमने कॉल इन एरियस वाला पॉइंट कंसिडर नहीं किया। हमने जो पॉइंट था वो सिंपल तरीके से क्या किया बच्चा, जितनी अमाउंट मिल रही थी उतनी अमाउंट की एंट्री की। कॉल इन एरियर्स क्रिएट ही नहीं कर रहे, हम जो अकाउंटिंग कर रहे हैं उसमें जितने पैसे मिलेंगे उतनी अकाउंटिंग की है, बाकी का जो रिमेनिंग अमाउंट है वो हम जब मिलेगा तब हम रिकॉर्ड करेंगे, या जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो रिकॉर्ड करेंगे। तो बच्चा यहां तक का जो सम था, उसके बाद आपको टोटल करना है बच्चा। टोटल अच्छी तरह कर लो तो क्लियर हो जाएगा, जिसमें आपको होगा 64,80,000। यहाँ पे आपको टोटल लिखना है, मैंने नहीं लिखा है, वो आपको करने की आदत डालनी है। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है उसके बाद बच्चा अभी हम आगे जाएंगे, जो एक नया पॉइंट है बहुत सिंपल है, हम जो उसका है लेजर क्रिएट करेंगे। ये भी हमें पता होना चाहिए, इसलिए हम बनाना शुरू करते हैं। तो आप पहले यहां तक क्लियर कर लो, उसके बाद हम करना शुरू करते हैं। चलो बच्चा, तो हमने सारे अकाउंट ड्रॉ कर दिए है। सबसे पहले थोड़ा आपको क्लियर करवा दूं, इक्विटी शेयर कैपिटल जो हमें बोला गया था, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, इतना दिया गया था बच्चा। दूसरा एक पॉइंट ध्यान में रखना है, डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो अमाउंट। बच्चा दूसरा एक इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखना है, फॉर्मेट क्लियर होना ही चाहिए लेजर का। आपने ऑलरेडी 11th में तो बहुत अच्छी तरह किया हुआ है, और नहीं किया तो एक छोटी सी वीडियो देख लो बच्चा, याद आ जाएगा। मैंने बहुत डिटेल में अच्छी तरह दिया हुआ है, एक एक पॉइंट बोला हुआ है, जहां से लेजर पोस्टिंग से लेके ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं वो भी किया हुआ है।
तो बच्चा वो क्लियर कर लेना। सबसे पहले बच्चा हम स्टार्ट करते हैं, आपको ये फॉर्मेट सारे में लिखना है। मेरे लिए तो ये बस 5 मिनट आपको एक्सप्लेन किया, उसके बाद गायब हो जाएगा सब कुछ, तो आप प्रॉपर लिखना बच्चा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लेजर पोस्टिंग में, बहुत सिंपल है। बैंक अकाउंट हमने बनाया नहीं है, इक्विटी मतलब शेयर एप्लीकेशन है, तो शेयर एप्लीकेशन में जाएंगे, क्रेडिट साइड पे जाएंगे, नाम लिखेंगे डेबिट का, तो यहां पे आप बोलोगे बाय, क्या आएगा बच्चा, बैंक का नाम, तो यहां पे लिखेंगे बैंक अकाउंट, और यहां पे ट्रांजेक्शन में डेट में जो होगा वो 1 लिखा जाएगा, और यहां पे अमाउंट लिखी जाएगी 14,40,000। क्लियर है बच्चा। उसके बाद दूसरे में जाएंगे, शेयर एप्लीकेशन जाएंगे, उसके डेबिट साइड पे जाएंगे, नाम लिखेंगे यहाँ पे 2, डेबिट साइड पे 2, यहाँ पे बाय। बच्चा वो मैं नहीं बोल रहा, वो तो मुझे पता है आप 12th के स्टूडेंट हो तो ये ऐसा नहीं बोलना चाहिए। 2 यहाँ पे लिखोगे, एप्लीकेशन में आप बोलोगे सर लिखो शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल, क्योंकि हमने ऊपर लिखा हुआ है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, या शेयर कैपिटल लिखो तो भी चलेगा। तो यहाँ पे होगा 12 लाख, और यहाँ पे और लिखा जाएगा 2 बैंक अकाउंट 2,40,000। यहां तक क्लियर, ये पॉइंट में डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद बच्चा आपको लिखना है यहां तीसरा पॉइंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट किया गया है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट था, जिसमें हमने लिखा थर्ड पॉइंट, जिसमें आप बोलोगे सर उसमें होगा 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो बच्चा अभी आप बोलोगे सर यहाँ एप्लीकेशन तो आपने लिख दिया, बैंक अकाउंट नहीं बनाया, लेकिन इक्विटी शेयर कैपिटल तो बनाया ना, तो ये एक इक्विटी लगा दो तो आपको कंफ्यूजन ना हो। कई बच्चे मुझे पूछ करेंगे बाद में। तो यहाँ पे अब तो वो तो शेयर फाइनल कॉल है, शेयर अलॉटमेंट, यहाँ पे इक्विटी हो गया सभी जगह पे। चलो बच्चा, तो इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे जो है वो आप बोलोगे सर क्रेडिट साइड पे जाओ, नाम क्या लिखोगे बच्चा, तो आप लिखोगे बाय एप्लीकेशन। कितनी अमाउंट लिखोगे, तो उसके सामने जो है वो 12 लाख लिखोगे। क्लियर है बच्चा, वो लिखोगे आप 2। यहां तक आपको वो डाउट होना नहीं चाहिए। उसके बाद बच्चा आप बोलोगे सर ये 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, 3 नहीं बाकी है। चलो तो 3 में करते हैं। सबसे पहले अलॉटमेंट अकाउंट में जाएंगे, डेबिट साइड पे जाएंगे, नाम लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल, तो यहाँ पे लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। जहां पे 9 लाख है तो यहाँ पे भी 9 लाख ही लिखा जाएगा, 3 है तो 3 लिखा जाएगा। अभी जाओगे इक्विटी शेयर कैपिटल में, क्रेडिट साइड पे जाओगे, नाम लिखोगे बाय इक्विट, मतलब यहाँ पे लिखोगे शेयर अलॉटमेंट। क्या लिखोगे बच्चा, शेयर अलॉटमेंट, और कितना अमाउंट लिखोगे 9 लाख। ये हमारा थर्ड वाला भी खत्म। फोर्थ वाले में लिखा हुआ है कि सर जो बैंक अकाउंट मिलेगा पैसे, बैंक तो हमने बनाया नहीं है, तो अलॉटमेंट में जाएंगे, क्रेडिट साइड पे जाएंगे, नाम लिखेंगे बैंक अकाउंट। कितना लिखेंगे बच्चा, तो आप बोलोगे सर ये 9 लाख। तो ये भी खत्म। अभी लास्ट 2 बाकी है। फाइनल कॉल में जाएंगे, यहाँ पे फाइनल कॉल में जाएंगे, डेबिट साइड पे जाएंगे, नाम लिखेंगे क्रेडिट वाले का। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जाओ, यहाँ पे लिखो सबसे पहले 5th वाले में, यहाँ पे लिखोगे 2 इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना लिखोगे 9 लाख। और यहाँ इक्विटी शेयर कैपिटल में जाएंगे, क्रेडिट साइड पे जाएंगे, नाम लिखेंगे यहाँ पे बाय शेयर फाइनल कॉल। उसके बाद बच्चा जो आपको ध्यान में रखना है ये भी खत्म। उसके बाद बोला हुआ है उन्होंने बैंक में जाओ, तो हम तो लिख नहीं रहे, बैंक में जाके डेबिट साइड पे नाम लिखेंगे शेयर फाइनल कॉल, लेकिन हम बना रहे शेयर फाइनल कॉल का, तो क्रेडिट साइड पे जाएंगे, यहाँ पे डेट आ जाएगी 6, और यहाँ लिखेंगे बैंक अकाउंट 8,94,000। क्लियर है बच्चा। इसके साथ आपका ये कंसेप्ट भी क्लियर। बच्चा मैंने हो सके इतना प्रॉपर तरीके से ट्राई किया है, लेकिन आपका नोटबुक होगा तो प्रेजेंटेशन बहुत परफेक्ट होगा। हमें कोई पॉइंट छोड़ना नहीं है बच्चा, हम डिटेल में सारे पॉइंट जो करेंगे उतने प्रॉपर करेंगे जिससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी। तो बच्चा यहाँ ये खत्म हुआ। इलास्ट्रेशन 6 आपकी, वो 6 नहीं है बच्चा, सम नंबर इलास्ट्रेशन नंबर 1 जो है वो आपकी राह देख रहा है, जो आपको प्रॉपर तरीके से करना है बच्चा। होमवर्क में प्रैक्टिस के लिए जितना आप करोगे उतना आपके लिए इजी होगा। मिलते हैं बच्चे नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ।